नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। केपी शर्मा ओली तेसरका बार प्रधानमंत्री में नियुक्त। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज हुए शपथ ग्रहण। मुस्लिम समुदाय आज ईद उल फित्र मना रहल। घर में ही रह के ईद मनावेला नेपाल मुस्लिम आयोग के आह्वान। दैलेख में जनशक्ति अभाव के चलते वेंटिलेटर आ आईसीयू कक्ष संचालन न हो सकल। लाखों खर्चा करके जड़ान भइल उपकरण प्रयोग विहीन। अमेरिका में खोप के पूर्ण मात्रा लगावल लोग के मास्क लगावे के ना पड़ी, लेकिन भीड़भाड़ अस्पताल आ सार्वजनिक यातायात में मास्क अनिवार्य। स्पेनिश ला लिगा अंतर्गत काल्हु भइल खेल में रियल मैड्रिड के जीत। ग्राना 4-1 गोल अंतर से हारल। तेसरका बार प्रधानमंत्री बनल केपी शर्मा ओली आज पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कैले बानी। प्रतिनिधि सभा में रहल 2 या 2 से बेसी दल से बहुमत जुटावे ना सकला बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा बड़का दल के नेता के हैसियत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काल्हुई प्रधानमंत्री पद में फेरू नियुक्त भइल रहने। तेसरका कार्यकाल खातिर नियुक्त प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ ग्रहण कर चुकल बानी। प्रधानमंत्री ओली आज हुए पहिलका चरण के मंत्री परिषद विस्तार करे के भी जनावल गइल बा। नवगठित मंत्रिमंडल में पूरा मंत्री सब ना रहे के, लेकिन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आ झलनाथ खनाल पक्ष के 4 जने मंत्री सब के प्रवेश होखे के भी बूझल गइल बा। रमजान महीना ओराइल खुशियाली में मुस्लिम समुदाय एक दूसरा के शुभकामना आदान प्रदान करत आज ईद मना रहल बाटे लोग। हिजरी संबत के रमजान महीना भर व्रत रहल इस्लाम धर्मावलंबी शव्वाल महीना के पहिलका तारीख में ईद मनावेला सन। चंद्रमा के गति के आधार में तय होखे वाला ईद त्योहार रमजान उड़ैला बाद शुरू होखे वाला शुक्ल पक्ष के पहिलका बार चंद्रमा दिखला बाद ओकर बिहान भेल मनावे के चलन बाटे। फरक भूगोल विशेष में ईद के दिन विगत से ही फरक पड़ते आवेला। ईद में अल्लाह के नाम में विशेष नमाज पढ़े के इस्लाम चलन बाटे। ईद के दिन इस्लाम समुदाय के मेन धार्मिक ग्रंथ कुरान धर्मगुरु से वाचन करके सद्विचार आ सत्कर्म में रहेला प्रेरित कइल जाला। धार्मिक परंपरा में ई मुख्य त्योहार भइला से नया कपड़ा पहिरे के, सेवई आ मिष्ठान पकवान सब खाए के खियावे के चलन बाटे। ईद में बस्ती भीतर के मस्जिद में सबे पुरुष जम्मा होके सामूहिक नमाज पढ़े के परंपरा भइला पर भी ई बार कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के चलते घर में रह के ईद मनावे खातिर नेपाल मुस्लिम आयोग आह्वान कैले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा जनस्वास्थ्य संबंधी मापदंड के पालना करत ईद मनावे खातिर आह्वान कैल गेल बा। देश में कोरोना वायरस महामारी से विकराल रूप ले रहल कारण इससे बचे खातिर भीड़भाड़ ना करके ईद मनावेला उहाँ के आग्रह कैले बानी। मुस्लिम धर्मावलंबी के महान त्योहार रमजान अर्थात ईद उल फित्र आज खुशहाली पूर्वक मनावल जा रहल बा। उहाँ के आपसी सद्भाव के त्योहार के रूप में मनावल जाए वाला ईद पर्वनी से सभी नेपाली के बीच बंधुत्व के भावना बढ़ावेला, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि करेला आ सहकार्य के रास्ता में उन्मुख होकेला सहयोग पुगे के विश्वास व्यक्त कैले बानी। ओही लेखा नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भी नेपाली जनता के बलिदानी पूर्ण संघर्ष से प्राप्त हक आ अधिकार के ऊपर प्रतिक्रिया सबसे प्रहार हो रहल बतौले बानी। मुस्लिम समुदाय के महान त्योहार ईद उल फित्र के अवसर में शुभकामना व्यक्त करत अध्यक्ष दाहाल परिवर्तन विरोधी प्रतिगामी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष में उतरेला आह्वान कैले बानी। वहां के ईद के अवसर में संपूर्ण मुस्लिम समुदाय में सुख शांति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य आ उत्तरोत्तर प्रगति के कामना भी कैले बानी। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आ बहुधार्मिक देश भइला से विश्व में अलग पहचान रहल शुभकामना संदेश में उल्लेख कैल गेल बा। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप कोविशील्ड के दोसर का डोज आज से लगावे के शुरू कैल गेल बा।
पिछला फागुन 19, 20 आ 21 गते सिविल अस्पताल में कोविशील्ड खोप के पहिल का डोज लगावल सब संघीय सांसद सब, संसद सचिवालय के कर्मचारी सब आ संसदीय मामला पत्रकार सब के आज दोसर का डोज देवे के शुरू कल गेल है। सभामुख अग्नि सापकोटा संसद भवन नया बानेश्वर में दोसर का डोज लगा के शुरुआत कैले बानी। संसद सचिवालय द्वारा नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन के लोध से हल में सुख के शनिचर के आ इतवार खातिर खोप के दोसर का डोज लगावे के व्यवस्था मिलावल गेल बा। सुख खातिर प्रतिनिधि सभा के सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दोनों सदन के सांसद सब, पदाधिकारी सबके निजी सचिवालय के सभी कर्मचारी खातिर खोप लगावे के व्यवस्था मिलावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। दैलेख के स्वास्थ्य सेवा कार्यालय में रहल वेंटिलेटर आ आईसीयू कक्ष जनशक्ति के अभाव में संचालन में नइखे आ सकल। लाखों खर्चा करके जड़ान भइल उपकरण ऐसने अल्पत्रे पड़ल बा। कोरोना संक्रमण के बहुते जोखिम भइल बीमार के आईसीयू आ वेंटिलेटर में रख के इलाज कर सकला पर कुछ हद तक बाँचे के संभावना रहेला, लेकिन अभी श्वास प्रश्वास के समस्या भइल बीमार के सामान्य ऑक्सीजन के भरोसे इलाज होते आ रहल बा। गंभीर किस्म के बीमार प्रभावकारी इलाज ना मिल के दिनहों मृत्यु के मुंह में पुग रहल बा। मंगर के ही ऑक्सीजन अभाव में एक महिला के जान जा चुकल बा। दैलेख में कोरोना संक्रमण से अभी तक 16 जने के मृत्यु हो चुकल बा। ज्यादातर मरीज श्वास प्रश्वास के समस्या होके गंभीर अवस्था में आयल स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख के प्रमुख धीर प्रसाद रेग्मी बतौले बानी। प्रमुख जिला अधिकारी हरि प्याकुरेल 2 सप्ताह पहले जनशक्ति खातिर जिला कोविड व्यवस्थापन समिति के बैठक से बारंबार निर्णय करके मांग कैला पर भी अभी तक सुनवाई ना भइल शिकायत कैनी। माओवादी केंद्र द्वारा पर्सा के पश्मीना कादरी के प्रदेश नंबर 2 के सांसद पद में नियुक्त कल गेल बा। माओवादी केंद्र द्वारा कार्यवाही के बाद रिक्त भइल समानुपातिक के कोटा से कादरी सांसद बनल बानी। पार्टी द्वारा मुस्लिम कोटा में समानुपातिक सांसद के रूप में पर्सा के बीरगंज महानगर पालिका 12 नंबर वार्ड निवासी पश्मीना कादरी के सांसद बनावल सभामुख सरोज कुमार यादव से शपथ ग्रहण भी करा चुकल माओवादी केंद्र के सचेतक दिलीप शाह जानकारी दिले बानी। माओवादी प्रदेश 2 के मोहम्मद समीर, रामचंद्र मंडल, ज्वाला कुमारी शाह आ कुंदन कुशवाहा के इमाले में प्रवेश कैल कहत बर्खास्त कैले रहे। समीर के अलावा 3 जने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहनी। समीर पदमुक्त भइला बाद रिक्त पद में कादरी सांसद बनल बानी। प्रदेश 2 में माओवादी के कुल 11 सांसद मध्य 4 जने के कार्यवाही के बाद 7 जने सांसद रहल में कादरी के सांसद बनेला बाद सांसद के संख्या 8 पुगल बा। कोरोना संक्रमण बढ़ते गेला बाद जिला प्रशासन कार्यालय चितवन वैशाख 15 गते से लागू कैल निषेधाज्ञा जेठ 13 गते तक खातिर थप कैले बा। पहिल का चरण में जारी कैल निषेधाज्ञा आज रात 12 बजे से उड़ा रहल बा। प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने द्वारा जारी कैल गेल आदेश में जिला कोविड व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय मुताबिक निषेधाज्ञा के समय थप कैल गेल जनावल गेल बा। पहिल का चरण के निषेधाज्ञा से कोरोना संक्रमण के फैलावट कम करे खातिर कुछ सहयोग कैल निष्कर्ष के साथ थप 2 सप्ताह निषेधाज्ञा थप के निर्णय में पुगल जानकारी लामिछाने देहनी। निषेधाज्ञा के समय में अत्यावश्यक काम के अलावा कुछ व्यक्ति घर से ना निकले के आ चल फिर ना करे के, अत्यावश्यक काम में चले वाला भइला पर मास्क के अनिवार्य प्रयोग करे के, भौतिक दूरी कायम करे के आ तय कैल गेल जनस्वास्थ्य मापदंड पालना करे खातिर आदेश में उल्लेख कैल गेल बा। सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, यात्रा, महोत्सव, सिनेमा, पार्टी पैलेस, हेल्थ क्लब, दोहरी रेस्टोरेंट, फन पार्क, फुटसल, पुस्तकालय, संग्रहालय, फिटनेस सेंटर, जिम, खाना, स्पा, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, ओहिलेखा सैलून, टेलरिंग, फुटपाथ दुकान जैसन बंद रहे के लामिछाने द्वारा जारी आदेश में उल्लेख कैल गेल बा। टिपर के ठक्कर से काल्हु रात तनहु में नेपाली सेना के प्योट सूरज बुढ़ाथोकी के मृत्यु भइल बा। दोलखा जिला घरबैल हाल इंजीनियरिंग पल्टन पोखरा एयरपोर्ट में कार्यरत 27 बरिस के बुढ़ाथोकी के इलाज के क्रम में
मृत्यु भइल ह। उहे मोटरसाइकिल में सवार एक जने गंभीर घायल भइल प्रहरी जनौले बा। जिला के डुमरे से आबू खैरेनी तरफ जा रहल बागमती प्रदेश 2018 पर 7893 नंबर के मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से आ रहल ग1 क 2877 नंबर के टिपर आबू खैरेनी गांवपालिका 2 खानी खोला स्थित पृथ्वी राजमार्ग में ठोकर देहला बाद ओ दुर्घटना भइल रहे। टिपर बीएफए के संझिया मोटरसाइकिल के ठोकर देहला बाद गंभीर घायल भइल चालक बुढ़ाथोकी के तत्काले उद्धार करके पुरानो मेडिकल अस्पताल भरतपुर ले जावल गइल में इलाज के क्रम में भइल जिला प्रहरी कार्यालय तनहु जनौले बाटे। ओ मोटरसाइकिल में पीछे सवार रामेछाप जिला गोकुल गंगा 4 रहेवाला उहे पलटन में कार्यरत सिपाही 20 बरिस के अनिल खड़का के उहे अस्पताल में इलाज चल रहल बा। उनकर अवस्था भी गंभीर रहल प्रहरी जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। हिमालयन बैंक आ नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच काल्हू मर्जर के समझौता भइल बा। मर्जर के बाद बने वाला बैंक के नाम हिमालयन एंड नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक रहे के आ बैंक के अध्यक्ष में नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष पृथ्वी पांडे रहे के निर्णय भी भइल बाटे। मर्जर के बाद निक्षेप कर्जा आ चुकता पूंजी में सबसे बड़का बैंक होके के बतावल गइल बा। बीएफए के दोनों बैंक से जारी कल गेल संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों बैंक एक भइला बाद कुल चुकता पूंजी करीब 27 अरब रुपया, निक्षेप 3 खरब 11 अरब रुपया पुगी त कर्जा 2 खरब 87 अरब रुपया पुगी। वही लेखा शाखा संख्या 152 आ कर्मचारी संख्या 2500 से बेसी पुगी। मर्जर के बाद बने वाला बैंक के संचालक समिति में दोनों बैंक के तरफ से 3-3 जने संचालक नियुक्त होके के आ नया संचालक समिति द्वारा स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति करके जम्मा 7 जने के संचालक समिति होगी। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लिगा अंतर्गत काल्हू रात भइल खेल में रियल मैड्रिड जीतल बाटे। काल्हू रात भइल खेल में रियल मैड्रिड ग्रेनाडा के 4-1 गोल अंतर से हरौले बा। रियल की जीत में लुका मोड्रिच, रोड्रिगो, करीम बेंजिमा आ ओडियो जोला 1-1 गोल कैले रहने। जीत संगे रियल मैड्रिड ला लिगा फुटबॉल के उपाधि के संभावना के जीवित रखले बा। जारी लीग में 2 खेल बाकी रहते रियल मैड्रिड के 78 अंक बाटे। 80 अंक जोड़ल एथलेटिको मैड्रिड शीर्ष स्थान में बा त तीसरका स्थान के बार्सिलोना के 76 अंक बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। केपी शर्मा ओली तेसरका बार प्रधानमंत्री में नियुक्त, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ ग्रहण। मुस्लिम समुदाय आज ईद उल फित्र मना रहल, घर में ही रह के ईद मनावेला नेपाल मुस्लिम आयोग के आह्वान। दैलेख में जनशक्ति अभाव के चलते वेंटिलेटर आ आईसीयू कक्ष संचालन न हो सकल, लाखों खर्चा करके जड़ान भइल उपकरण प्रयोग विहीन। अमेरिका में खूब के पूर्ण मात्रा लगावल लोग के मास्क लगावे के ना पड़ी, लेकिन भीड़भाड़ अस्पताल आ सार्वजनिक यातायात में मास्क अनिवार्य। और ये स्पेनिश ला लिगा अंतर्गत काल्हू भइल खेल में रियल मैड्रिड की जीत, ग्रेनाडा 4-1 गोल अंतर से हारल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।